Question number 4. This question is of differentiation. The curve with the equation y is equal to 2 minus sin x over cos x has one stationary point in the interval minus pi by 2 and positive pi by 2. This is the interval. यहाँ पे stationary point है. This is the equation of the curve. Find the exact coordinates of the point. हमने स्टेशनरी पॉइंट के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट भी एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी. अब स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या होता है कि डी वाई ओवर डी एक्स जो होता है ग्रेडियंट की वैल्यू 0 होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे. यहाँ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व. अब हमने देखना है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला कौन सा रूल यूज होता है डिफरेंशिएट करने के लिए. यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज होगा. ये देखें न्यूमरेटर में भी फंक्शन ऑफ एक्स है और डिनोमिनेटर में भी फंक्शन ऑफ एक्स है. सो वी विल यूज दिस फार्मूला y is equal to u into v. u and v where u and v are, this is only the formula. अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हम. ये फार्मूला सॉरी u over v, u over v ये फार्मूला. इसको क्वोशिएंट रूल कहते हैं. यहाँ पे u और v जो दोनों फंक्शंस हैं x के. u is a function of x, v is also a function of x. ये देख रहे हैं आप यहाँ न्यूमरेटर में भी फंक्शन ऑफ एक्स है और डिनोमिनेटर में भी फंक्शन ऑफ एक्स है. सो वी विल यूज दिस फार्मूला. फार्मूला होता है डी वाई ओवर डी एक्स. यहाँ पे आएगा वी यू डैश माइनस यू वी डैश ओवर वी स्केयर. यहाँ पे आपने ऑर्डर का क्या रखना है. वी यू डैश है. Order is the order of v u dash and u v dash is very important. So this is quotient rule we will use here. In your question 2 minus sin x जो है वो u है और cos x जो है वो v है. We will use this formula and we will find और यहाँ से gradient find करेंगे dy by dx. उसको हम 0 पुट करेंगे क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट के लिए ग्रेडियंट वैल्यू 0 होती है. वहां से जब dy over dx को 0 पुट करेंगे तो वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. वो अपने एग्जैक्ट फॉर्म में देना है आंसर. x कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है. जब x आ जाएगा यहाँ पे पुट करें y भी आ जाएगा. तो सो वी आर अप्लाइंग दिस फार्मूला हेयर. y is equal to 2 minus sin x over cos x. Using a quotient rule, dy over dx will be v is cos x. अब हमने डेरिवेटिव लेना है 2 माइनस साइन एक्स का. 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस का साइन ऐसा जाएगा. साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x. तो सो वी विल राइट माइनस cos x v u डैश माइनस u. अब हम इस u को ऐसा लिखेंगे 2 माइनस साइन एक्स into derivative of this cos x which is v. इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स. cos x का डेरिवेटिव माइनस cos x तो माइनस cos x होता है ओवर v स्केयर. अब हमारे पास v जो है cos x है तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos स्केयर x. ये आया है dy over dx ग्रेडियंट एक्सप्रेशन. इसको हम क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट है तो ग्रेडियंट की वैल्यू 0 होती है. इसको हम 0 पुट कर देंगे. जब इसको हम 0 पुट करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी. ये cos स्क्वायर जो है ये फिनिश हो जाएगा 0 हो जाएगा. राइट साइड पे 0 हो जाएगा. ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा. तो हम सिंप्लीफाई करके यूं लिख सकते हैं इसको. इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस 2. ये माइनस का साइन जो है ये इस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा. तो ये cos x जो है 2 माइनस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो दिस बिकम्स 2 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई. यहाँ पे साइन cos x नहीं है, यहाँ पे साइन x है.
plus 2 sin x minus cos square x plus 2 sin x minus sin square x over cos square x is equal to 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos square x 0 से मल्टीप्लाई होकर राइट साइड पे 0 आ जाएगा। इट बिकम्स माइनस cos square x प्लस 2 sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहाँ पे दो टर्म साइन में आ रही है, साइन एक्स में की दो टर्म्स है, ये कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको भी हम कॉस स्क्वायर को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ताकि थ्रू आउट द इक्वेशन टर्म्स साइन में आ जाए। तो माइनस कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये फार्मूला है, प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस जो है ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट बिकम्स माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। These two terms are in opposite sign, ये cancel out। We get 2 sin x minus 1 is equal to 0। So from here sin x is equal to 1 over 2, x is equal to sin inverse 1 over 2। हमने अपने कैलकुलेटर को रेडियन पे करना है, रखना है, सेट योर कैलकुलेटर मोड ऑन रेडियन बिकॉज इंटरवल जो है वो हमें रेडियन में दिया हुआ है। ये देखें जब भी एंगल पाई में दिया हुआ उसका मतलब रेडियन में इंटरवल, तो हम अपने कैलकुलेटर को रेडियन पे सेट कर लेंगे। तो वी गेट फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू पाई बाय 6। दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट का हमने x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया विच इज पाई बाय 6, और ये देखिए इस इंटरवल के अंदर लाई करता है। इंटरवल है माइनस पाई बाय 2 टू पॉजिटिव पाई बाय 2। अब हमने y कोऑर्डिनेट स्टेशनरी पॉइंट का फाइंड करना है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन इन द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो कर्व की इक्वेशन में ये वैल्यू x की पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। y इज इक्वल टू 2 माइनस साइन एक्स, 2 minus sin x over cos x। Putting the value of x here, we get the value of y will be y is equal to 2 minus sin pi by 6 divided by cos pi by 6। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये देखें ये 2 रिमेन्स है सच, और cos pi by 6 की वैल्यू जो है ये आएगी 1/2 ओवर cos साइन पाई बाय 6 की वैल्यू जो है 1/2 आ गई है, और cos पाई बाय 6 की वैल्यू √3/2 है, √3/2। तो न्यूमिनेटर को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, ये दिस बिकम्स 3/2 डिवाइडेड बाय √3/2। ये 2 से कैंसल आउट हो जाता है, तो ये y आ जाएगा y इज इक्वल टू 3/√3। तो ये कैंसल आउट हो जाता है, √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास y की वैल्यू √3 रह जाएगी। तो स्टेशनरी पॉइंट फिर हमारे पास आ जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x की वैल्यू हमने फाइंड की है पाई बाय 6 और y की वैल्यू √3 है। तो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट विल बी पाई बाय 6 and √3। This is the answer. These are the coordinates of the stationary point. X coordinate of the stationary point is 5 by 6. Y coordinate is √3. Second part of this question is determine whether this point is maximum or a minimum point।
अब हमने देखना कि ये पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है। स्टेशनरी पॉइंट जो है वो मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। अब हमने चेक कैसे करना है, वो हम डबल डेरिवेटिव लेके वो x की वैल्यू पुट करते हैं। ये देखें, हम डबल डेरिवेटिव लेंगे और x की ये वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमने साइन देखना है। अगर डबल डेरिवेटिव का साइन जो है, डबल डेरिवेटिव का साइन जो है वो x की वैल्यू पुट करने से वो पॉजिटिव आता है, तो वो पॉइंट मिनिमम होगा। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जो है x की वैल्यू पुट करने से नेगेटिव आएगा तो पॉइंट मैक्सिमम होगा, स्टेशनरी पॉइंट। अब देखें, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के मार्क्स हैं 2। हमने डबल डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव, ये देखें सिंगल डेरिवेटिव, ये काफ़ी वर्किंग करनी पड़ी है। ये सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास ये आएगा। इसका डबल डेरिवेटिव लेना जो है दैट इज एन अपहिल टास्क, सो वी विल यूज हियर एन अल्टरनेटिव मेथड। वो अल्टरनेटिव मेथड मैं आपको समझाता हूँ। अल्टरनेटिव मेथड क्या है, सपोज पहले वो मैं मेथड समझाता हूँ आपको। सपोज करें कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और यहाँ पे एक कर्व बना हुआ है लाइक दिस इज अ कर्व। सपोज दिस इज द पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट इज दिस। अब हमने स्टेशनरी पॉइंट के नेबर पे कोई दो पॉइंट लेके देखने हैं, तो नेबरिंग पॉइंट ये ले लेते हैं। इसका एक ये नेबर पॉइंट, एक ये नेबर पॉइंट है। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट पे ग्रेड टेंजेंट लेंगे तो बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाता है, इसका ग्रेडियंट जो होगा 0 है। अगर हम इस पॉइंट पे जो स्टेशनरी पॉइंट के लेफ्ट साइड पे इस पॉइंट पे ग्रेडियंट लेते हैं तो वो क्या आएगा, टेंजेंट लेंगे उसका ग्रेडियंट क्या आएगा, ये देखें टेंजेंट ले रहे हैं उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा, बिकॉज दिस टेंजेंट मेक्स एन एंगल एक्यूट। एक्यूट एंगल बना है तो सो ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। अब हम दूसरे नेबरिंग पॉइंट पे टेंजेंट लेके उसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। तो ये देखें, ये अगर यहाँ पे लेते हैं तो इसका ग्रेडियंट जो है नेगेटिव आएगा, बिकॉज इट मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल। ये देखें ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो ये फिर ऐसी सिचुएशन में ये ग्रेडियंट पॉजिटिव है, इस नेबर का ग्रेडियंट पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है और यहाँ पे 0 है। ये सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होगी ग्रेडियंट नेगेटिव, सॉरी ग्रेडियंट पॉजिटिव, फिर ग्रेडियंट 0, फिर ग्रेडियंट नेगेटिव। ये देखें ग्रेडियंट पॉजिटिव इस लाइन का, इस नेबर का अगर टेंजेंट लेंगे यहाँ पे ग्रेडियंट पॉजिटिव है और यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट के लिए ग्रेडियंट 0, और दूसरी तरफ जो है इस पॉइंट पे नेबरिंग पॉइंट पे ग्रेडियंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। ये सिचुएशन है पॉजिटिव 0 नेगेटिव। जब ये सिचुएशन होगी तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है ये मैक्सिमम है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि ये पॉइंट इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके लिए मिनिमम पॉइंट के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा। मिनिमम पॉइंट के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा, वो ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में सपोज के ये कर्व है। अब हम कर्व जो है वो मिनिमम पॉइंट यूं ले लेते हैं। सपोज करें कि हमारे पास ये स्टेशनरी पॉइंट है, यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे ग्रेडियंट जो है टेंजेंट लेंगे, टेंजेंट बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ग्रेडियंट इसका 0 है। और इसके भी इस नेबर पे हम एक पॉइंट लेते हैं, इस नेबर पे भी ले लेते हैं और इस नेबर पे भी और इसके इस साइड पे भी एक नेबरिंग पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करते हैं। ये देखें यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं। इस टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या होगा, ये देखें ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसका मतलब इस लाइन का ग्रेडियंट जो है नेगेटिव है और स्टेशनरी पॉइंट का ग्रेडियंट 0 नेगेटिव 0। अब देखना कि इस स्टेशनरी पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या है। इस स्टेशनरी पॉइंट पे यहाँ पे भी हम टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। जब टेंजेंट ड्रा करेंगे यहाँ पे देखें इस लाइन का ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा बिकॉज इट मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो अब ये सिचुएशन होगी कि नेगेटिव, अगर ये सिचुएशन हो कि नेबरिंग का एक का ग्रेडियंट नेगेटिव है फिर 0 है, फिर पॉजिटिव आ गया। ये देखें नेगेटिव इसका ग्रेडियंट, इसका
स्टेशनरी पॉइंट का 0 और इस पॉइंट का ग्रेडियंट पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट मिनिमम होगा। पॉइंट क्या होगा? मिनिमम। पहले जो डायग्राम बनाई थी उसमें सिचुएशन थी पॉजिटिव 0 नेगेटिव, तो उसके लिए पॉइंट होगा मैक्सिमम। अब यहाँ पे क्या है? मिनिमम पॉइंट के लिए क्या है? नेगेटिव 0 पॉजिटिव। जब ये सिचुएशन होगी इसका मतलब है ये है कि वो हमारा जो पॉइंट है वो मिनिमम होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन में हमने करना क्या है कि कैसे शो करना है उसका स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव इज स्टेशनरी पॉइंट जो है वो हमारा स्टेशनरी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमें फाइंड हो गया है। एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6। अब हमें देखना ये है कि डायग्राम बना के देख लेते हैं। सपोज कि हमारा कर्व जो है इस तरह का है। ये पॉइंट जो है स्टेशनरी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट का हमें पता है। कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट इन दिस क्वेश्चन x is equal to pi by 6. So this angle is this point is x coordinate is pi by 6, pi by 6 पे स्टेशनरी पॉइंट है। अब हमने देखना है कि ये स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है। इसके नेबरिंग पे दो पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ले लेते हैं। अब ये पाई बाय 6 है। अब हम एक ही पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। इस पॉइंट को ले लें, पाई बाय 6 जो होता है ये 30 होता है। हम ये ज़ाहिर है ये पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा। सपोज करेंगे इस नेबरिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है पाई बाय, इस नेबरिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सपोज पाई बाय 4 है। पाई बाय 4 कहते हैं 45 डिग्री को। ज़ाहिर है ये 45 होगा, ये क्योंकि ये 30 है, ये 45 होगा। अब हमने सिंगल डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट करके देखनी है कि ग्रेडियंट, यहाँ पे ग्रेडियंट स्टेशनरी पॉइंट पे तो 0 है बिकॉज टेंजेंट बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हमने देखना है कि इस पॉइंट पे पाई बाय 4 पुट करेंगे ग्रेडियंट में तो वैल्यू क्या होती है। अब dy ओवर dx हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। वो dy ओवर dx सिंगल डेरिवेटिव जो है वो ये है, dy ओवर dx माइनस, अब हमने cos, हमने एंगल की जगह पाई बाय 4 पुट कर देना। ये देखें ये ग्रेडियंट हमने ये फाइंड कर लिया हुआ है। दिस इज dy ओवर dx। इसमें x की जगह पे हमने पाई बाय 4 पुट करके साइन चेक करना है। तो dy ओवर dx विल बी माइनस cos पाई बाय 4 स्क्वायर प्लस 2 साइन पाई बाय 4, 2 साइन पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 4 होल स्क्वायर। अब cos पाई बाय 4 और sin पाई बाय 4 की जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास ग्रेडियंट जो है ये आ जाएगा। हमने साइन चेक करना है इसका। नए cos पाई बाय 4 होता है 1 ओवर अंडर रूट 2। जब स्केयर लेंगे, ऊपर स्केयर है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो सो वी गेट हियर माइनस 1 ओवर 2 प्लस 2, आगे साइन पाई बाय 4 है दैट इज 1 ओवर अंडर रूट 2, उसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 1 ओवर अंडर रूट 2। नेक्स्ट इज अगेन साइन पाई बाय 4 1 ओवर अंडर रूट 2 होता है, तो ऊपर स्केयर है तो ये 1 ओवर 2 हो जाएगा। वी राइट माइनस 1 ओवर 2 ओवर 1 ओवर 2 cos पाई बाय 4 अगेन 1 ओवर अंडर 2, तो उसका स्केयर 1 ओवर 2 हो गया।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट इट, ये -1/2 -1/1 -1 हो गया, ये आ गया 2 -2/2 -1/2, और दिस बिकम्स 2 into 2/2 इसको हम डेसिमल में देखते हैं, ऐसे हमें पता नहीं चलेगा साइन का, तो इसको हम डेसिमल में लिख लेते हैं। तो जब डेसिमल में लिखेंगे तो वी गेट दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू आएगी, डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव की 0.828। क्लियरली दिस इज पॉजिटिव। अब क्या है, ये देखें यहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू जो है 0 है, यहाँ पे नेबरिंग पॉइंट पे ग्रेडियंट की वैल्यू आई है पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे 5/6 से लेस, कोई यहाँ पे लेंगे, वहां पे वो नेगेटिव वैल्यू आएगी ग्रेडियंट की, नेगेटिव 0 पॉजिटिव। नेगेटिव 0 पॉजिटिव किसके लिए था, नेगेटिव 0 पॉजिटिव मैंने अभी आपको समझाया, नेगेटिव 0 पॉजिटिव किस, इस सिचुएशन में पॉइंट क्या होगा, वो मिनिमम होगा। तो सो यहाँ से इस वैल्यू से हमें पता चल जाता है, दोनों वैल्यूज भी ले सकते हैं आप, ये नेबरिंग ये भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई एंगल ले लें दैट इज लेस देन 5/6, उस पर चेक कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट क्या आएगा, ये देखें यहाँ पे ग्रेडियंट पॉजिटिव है, यहाँ पे ग्रेडियंट नेगेटिव है, यहाँ पे ग्रेडियंट 0 है। तो इस सिचुएशन में ये पॉइंट क्या होगा, फिर स्टेशनरी पॉइंट को हम, इट इज डिक्लेयर्ड दैट द this stationary point is minimum, hence stationary point is minimum.